अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। पुनः आज हमें जगत पिता जगदीश्वर की असीम कृपा से आज की सुप्रभात ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में जगत के स्वामी, जीवन के दाता, विश्व के विधाता, सृष्टि के निर्माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी भक्तवत्सल भगवान के ध्यान का, उनकी महान कृपाओं के गुणगान का, उन्हें अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने भावों में महसूस अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए इस सौभाग्य को, सुअवसर को सार्थक करें। अपने भीतर जगत निर्माता, जीवन दाता, विश्व विधाता, सबके माता, सबके पिता, सबके बंधु, सबके सखा, सबके गुरु, सबके स्वामी, जगत स्वामी, विश्व नियंता भगवान के उपकारों का अपनी देह में, अपने जीवन के धारक तत्वों में, आती जाती श्वास में, देह के अंग प्रत्यंगों में, अपनी देहाकृति में, अपने स्वरूप में, अपने रूप में सर्वत्र प्रभु की कृपा को, उनके स्नेह को, उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को, उनके दिए जीवन को, उनकी कार्य कुशलता को अनुभव कीजिए। अर्थात जीवन और जगत को प्रभु का मंदिर, प्रभु का गृह, जिसमें भगवान से भक्त की मुलाकात होती है, जिसमें परमात्मा से आत्मा की मुलाकात होती है, जिसमें दोनों अनादि
निराकार निर्विकार अविनाशी सनातन शाश्वत अजर अमर तत्वों का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अनंत परमात्मा के अनंत आनंद को पाकर जीवात्मा भी परमात्मा के आनंद के समान स्वयं को आनंदित अनुभव करने लगता है। उस भक्त वत्सल भगवान के इन महान गुणों के भाव से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मनोमस्तिष्क और उसके अंदर के सारे विचारों को, वृत्तियों को, चित्त को, सबको भर लीजिए। इन भावों से सराबोर होकर, इन भावों से अपने आप को जोड़कर फिर अपने आसन को, आसन की स्तुति को ध्यान के, प्रभु के गुणगान, चिंतन, मनन, भजन के अनुरूप बना लीजिए। जो भी अनुकूल आलती पालती हो वह लगा लीजिए। वह आसन लगा लीजिए जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक प्रभु का ध्यान किया जा सके। अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ा जा सके। उससे जोड़कर उसके प्रेम, उसके आनंद, उसके गुणों का अपने अंदर धारण किया जा सके। उसके प्रभाव से अपने अंतःकरण को प्रभावित करके पवित्र किया जा सके, निर्मल किया जा सके, पावन बनाया जा सके, प्रभु की प्राप्ति के लिए सुपात्र बनाया जा सके। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखते हुए इन सब अंगों को अनुभव करें और भगवान के भाव से स्वयं को और इन सारी देह के अंगों को जोड़े रखें। अनुभव करें। जिस भी शरीर के भाग को अनुभव करें तो यही अनुभव करें कि ये प्रभु का प्रेम है। ये उनकी रचना, उनकी कृपा, उनकी व्यवस्था के हाथों से, उनके ज्ञान से बना है। कोई भी पदार्थ उसके रचनाकार का, उसके रचनाकार के भाव का, उसके रचनाकार के चिंतन का, उसके रचनाकार की प्रतिभा का एक मूर्त रूप होता है। रचनाकार कैसे एक मूर्ति बनाता है, कैसे उसमें जान डालता है, कैसे वो प्रतीत होता है कि ये मूर्ति नहीं, जैसे कोई सजीव व्यक्ति बैठा हो। तो भगवान ने तो ऐसे शरीर को बनाया है जो आत्म चेतना को पाकर सारे काम करता है। तो पूरी देह को अनुभव करते हुए इसे प्रभु का मंदिर, प्रभु का उपकार, प्रभु की कृपा, प्रभु का स्नेह अनुभव करें। कमर, पीठ और गर्दन को सहज रखें, सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखें, पर पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। देह में कहीं खिंचाव, तनाव, अकड़न, जकड़न मालूम हो तो उसे दूर करें। अपने मनोबल से
अपने मानसिक प्रयत्न से जिन अंगों में खिंचाव, दबाव हो, मांसपेशियों में बिछाव हो, उन सबको ढीला छोड़ दें, सहज कर दें, अपने हाल पर छोड़ दें। तदुपरांत पूरी देह को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए इस अनुभूति को और गहराने के लिए, गहरी करने के लिए अब बाहर से आती जाती श्वास पर ध्यान दें। ये श्वास भी परमात्मा का ही उपकार है, परमात्मा की ही ज्योति है। ये श्वास भी परमात्मा के ही द्वारा इस जीवन को निरंतर गति देने के लिए निर्मित हुई है। तो बाहर से आती इस श्वास में जो जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, इनके गुण, गंध, स्पर्श, उष्णता, शीतलता, बाहर से आते प्राण में जो जीवनी शक्ति आ रही है, इन सबको भगवान की कृपा वही इस जीवन को भीतर, इस जीवन की ज्योत को जलाए रखने के लिए भेज रहे हैं। ऐसी भावना में स्वयं को लाए। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे लें और अनुभव करते जाएं। दोनों नासापुटों में मन को फैला दें। श्वास आए तो नथुनों से लेकर वो भीतर जहां तक अनुभव हो वहां तक मन को फैला दें। श्वास नासिका से आकर मनुष्य के हृदय तक जाती है। प्रभाव तो उसका नाभि तक और पूरी देह में होता है, पर उसकी अनुभूति दोनों नासापुटों में स्थूल और हृदय में फेफड़ों तक सूक्ष्म प्रतीत होती। इसे अनुभव करने से जागरूक होकर एकाग्रता बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है और देह के भीतर देह की अनुभूति में गहराई आती है। तत्काल पूरा मस्तिष्क शांत हो जाता है, आसन स्थिर हो जाता है, मन एक ही इस अनुभूति की डोर से बन जाता है। सारी इंद्रियां मन के अनुकूल हो जाती और एक शांति की, शीतलता की, सात्विक सत्व गुण की गंगा भीतर बहने लगती है। श्वास के इस अनुभव से पूरा शरीर अत्यंत सुखदायी प्रतीत होता है। आसन की स्थिति, पूरी देहाकृति अत्यंत सुखदायी अनुभव कर देती है। आसन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इसे अनुभव करें।
धीरे-धीरे भीतर लें। मन थोड़ा रोकने का करे तो रोकें, फिर धीरे-धीरे भीतर से बाहर निकालें। लेते हुए अनुभव करें, भीतर रोकते हुए अनुभव करें, भीतर से बाहर निकालते हुए अनुभव करें। 2-3 मिनट तक प्रभु के भाव से स्वयं को जोड़कर, भीतर के सारे क्रियाकलापों को जोड़कर, सब उनका प्रेम, उनकी करुणा, उन्हीं की व्यवस्था और उन्हीं के नियमों में ये हमें जीवन मिला है और देह के भीतर के सारे पुर्जे, सारी व्यवस्थाएं काम कर रही है। इस भाव में डूबकर श्वास को अति हर्षित होकर, प्रसन्न, मधुरता पूर्वक, मनोभावों से सराबोर होकर इसे अनुभव करें। चेहरे पर एक मधुरिमा, एक माधुर्य हो, मन भी मीठा, हृदय भी मीठा, पूरी देह भगवान के वंदन में, भगवान की स्तुति के भाव में, भगवान के गुणगान के भाव में अनुभव हो। इस प्रकार 3-4 मिनट को आनंद पूर्वक इस प्रयोग में व्यतीत करें। मैं मौन होता हूँ, आप कीजिए। ओम।
ओम। ओम। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के माध्यम से आसन को स्थिर और सुखात्मक बनाते हुए देह में सत्व गुण बढ़ाते हुए मन को शांत और चित्त को एकाग्र करते हुए भगवान से अपने हृदय को, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को भावना के द्वारा जोड़ते हुए अब अपने शरीर के भीतर, देह के अंदर भगवान की वीणा से निर्झरित हो रही दिव्य नाद का अनुभव करें। दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को ले जाएं। भीतर से आ रही भगवान की वीणा से उठ रही शरीर के असंख्य अनंत अंगों से उठी नाद को उस पावन मीठे अध्यात्म की गहराइयों की ओर ले जाने वाली दिव्य नाद को अनुभव करें। दिव्य नाद को अनुभव करते हुए मस्तिष्क में भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य नाद और प्रकाश को देखते हुए पूरी देह को भगवान का मंदिर, इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा रूप अनुभव करें। जैसे इस ब्रह्मांड में द्युलोक है, प्रकाशमान लोक लोकांतर है, अनंत स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले तारे और अनंत सूर्य हैं। अनंत आकाश गंगाओं में अनंत सौर परिवार हैं। ऐसे ही मनुष्य के मस्तिष्क में भी अनंत सूर्य चमकते हैं, अनंत तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये भी मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड के द्युलोक के समान इस शरीर में द्युलोक है। जैसे ये सारे लोक लोकांत अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में भी सर्वत्र जो अवकाश है, खाली स्थान है, उस अंतरिक्ष में जिसमें सारी नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, जिस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में संवेदनाएं तरंगे दौड़ती हैं, मन दौड़ता है, मन की तरंगे दौड़ती हैं, मन की वृत्तियां चलती हैं, पूरा अंतकरण काम करता है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, पांचों प्राण, पांचों उपप्राण, 11वां सूक्ष्म प्राण, जिस शरीर के अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां निरंतर विचरण कर रही हैं, जिनमें से कुछ को देखा जा सकता है और बहुत कुछ को नहीं देखा जा सकता चर्म चक्षुओं से। जैसे भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश की नाना आभाएं दिखाई देती हैं।
इस प्रकार मनुष्य के शरीर में भी नाना रूपों में आत्मा की चेतना से चेतित होकर, चेतनावत होकर अंतःकरण की शक्तियां विचरण करती हैं। वो सब मानो जैसे अंतरिक्ष में ये लोकांतर घूम रहे हैं, वैसे ही शरीर के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आकाश वो केवल पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, जितनी दूरी तक है, वहां तक का जो खाली स्पेस है, जिसमें जीवनी शक्ति सब और भरी हुई है। अंतरिक्ष में जीवनी शक्ति नहीं, अंतरिक्ष जीवनी शक्ति के निर्माण में लगा हुआ है। जीवनी शक्ति हमारी पृथ्वी से जितना वायुमंडल फैला है चारों, उतने ही विचरण कर रही है। और पृथ्वी के अंदर और इस जीवनी शक्ति के निर्माण में सारे लोकांतर लगे हुए हैं। और इन सब के पीछे हम सबके परम पिता परमात्मा लगे हुए हैं। तो शरीर के भीतर के अंतरिक्ष को, इस देह को ब्रह्मांड का एक छोटा घटक रूपक समझते हुए, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी हो तो पहले उसका छोटा नक्शा तैयार करते हैं। बस ये छोटा सा रूप इस ब्रह्मांड का है। इस लघु ब्रह्मांड को समझ करके इस विशाल ब्रह्मांड को योगी जानते हैं। इसी में पृथ्वी है, इसी में सूर्य है, इसी में चंद्रमा है, इसी में बुध है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम। और जैसे हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा कि ये पूरे ब्रह्मांड एक संगीत में लीन है। सारे घटक एक अविनाशी नाद का गान कर रहे हैं। और उन्होंने जाना कि ये सारा ब्रह्मांड ओमकार के इस महान लय में लयलीन हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे तो भीतर से आती नाद में भी प्रभु का नाम महसूस होगा। तो जैसे इस अंतरिक्ष के सारे लोकांतरों में, उनकी ध्वनियों में एक ही ध्वनि है, एक ही सूत्रात्मक ध्वनि है, ओमकार की, सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम की। वैसे ही पूरी देह के अंदर भी उस ओमकार प्रभु की निज नाम की नाद को अनुभव कर। मेरे मौन होने पर जिनको सुनाई नहीं दे रही नाद, वो अपने कानों में दोनों हाथों की एक उंगली को डाले और उसे आधा मिनट 1 मिनट रखे। उसमें उनको भीतर से दिव्यनाद सुनाई दे। मन एक बार उसकी ध्वनि को समझ लेगा, फिर कानों से वह उंगली निकाल, फिर दिव्य प्रकाश को देखते हुए दिव्यनाद को सुने और अपने मानस में भीतर के अंतरिक्ष में पूरी देह में द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, इस पूरे शरीर में, पिंड में ओमकार प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें और उसको भीतर महसूस करें। उसके प्रभाव से पूरी देह को प्रभावित अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इस प्रयोग को करते हुए इसकी आनंदमय स्तुति का आनंद लें और भगवान को अपने भावों में अनुभव करें, देह में, अंदर की इन महान शक्तियों में और इस आनंद में। ओ कीजिए।
ओह! 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 इस प्रकार दिव्य नाद को सुनते हुए, भृकुटी में दिव्य प्रकाश को देखते और भगवान के निज नाम सच्चिदानंद प्रभु के मुख्य नाम ओम का मुख्य नाम ओम का मानस जप करते हुए पूरी देह को प्रभु के नाम की मानस तरंगों से प्रभावित अनुभव करते हुए अंतकरण को भगवान से भरा हुआ अनुभव करते हुए अब इसी के साथ अपने मन को प्रभु के विराट प्रभु के प्रजापति स्वरूप से जोड़ दें। अथर्ववेद के महर्षि अंगिरा के हृदय में, उनकी समाधि में प्रभु ने उपदेश किया कि भगवान का एक रूप विराट प्रजापति है। विराट का मतलब विराट, संपूर्ण विश्व में व्यापक परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान सच्चिदानंद प्रभु, सर्वत्र विद्यमान वो विराट प्रभु प्रजापति है। प्रजा अर्थात ये सारे लोक लोकांतर, प्रजा अर्थात जैसे ये मनुष्य के शरीर को हम ब्रह्मांड का एक छोटा रूप मानेंगे, तो मनुष्य के शरीर में जो भी कुछ है, इस पिंड में जो भी कुछ है, सिर है, द्युलोक है, और शरीर में सर्वत्र जो स्पेस है, अंतरिक्ष लोक, और शरीर के अंदर जो कटी से लेकर जो पाद तल तक का भाग है, वो पृथ्वी लोक है। और इस पृथ्वी लोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरी देह में जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितने ऊतक कोष्ठक कोशिकाएं हैं, जितनी 72,000 नस नाड़ियां और उनके अंदर दौड़ने वाली संवेदनाएं और उनके अंदर विचरण करने वाला रक्त रस आदि और अन्य भी बहुत दिव्य पदार्थ, जितने भी देह में तंत्रिका तंत्र है, वो सारे के सारे जैसे एक देह के अंदर है, वैसे सारे ब्रह्मांड में जितने लोक लोकांतर, जितनी पृथ्वियां हैं, जितने सूर्य हैं, जितने बुध हैं, बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, जितने सौर परिवार हैं, जितनी आकाश गंगाएं गैलेक्सियां हैं, वो सब को एक रूप में देखेंगे तो इस शरीर को, अब इस शरीर को, संपूर्ण शरीर को बनाने वाला परमात्मा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा, अब इस संपूर्ण शरीर के भीतर की संपूर्ण व्यवस्थाओं को रचने वाला प्रभु है, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर की संपूर्ण व्यवस्थाओं को रचने वाला भी प्रभु है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्थाओं को रच रहा है, जो संपूर्ण व्यवस्थाओं के अंदर बाहर ओत-प्रोत हैं, जो सृष्टि के ब्रह्मांड के कण कण में अपनी व्यवस्था और अपने नियमों से इसको गति दे रहा है, इसका धारण पोषण कर रहा है, वही विराट है, वही प्रजापति हैं। उसी ने ही प्रजा स्वरूप इस पूरे विश्व को धारण कर रखा है।
वही पालन पोषण कर रहा है, वही इसे जन्म देता है और समय आने पर इसका विनाश करके इसको पुनर्निर्मित के लिए आगे प्रेरित करता है। वही प्रभु जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बना रहा है, चला रहा है, इसका धारण पोषण कर रहा है। वही प्रभु इस पिंड मनुष्य की काया, इसके भीतर की सारी व्यवस्थाओं को चला रहा है। तो जो ब्रह्मांड में प्रजापति विराट कर रहा है, वही पिंड में प्रजापति विराट कर रहा है। पिंड ब्रह्मांड का ही एक भाग है, एक इकाई है। इसलिए उस भगवान को सहस्त्र शीर्षा कहा। वो असंख्य सिरों वाला, असंख्य हाथों वाला, असंख्य पांवों वाला, असंख्य मुख वाला, असंख्य नेत्रों वाला, असंख्य स्तोत्रों वाला, असंख्य मनों वाला, असंख्य रूपों वाला है। तो जितने शरीर हैं सब उस प्रभु के शरीर हैं। जितने भूमि लोक है, जितने द्युलोक हैं, जितने लोक लोकांतर हैं, ये सब उस प्रभु में ही ओतप्रोत है। जैसे हमने पीछे की ध्यान बैठकों में जाना कि पिता हम केवल एक चेतन तत्व आत्मा को नहीं कहते जो शरीर में रहता है। पित हम केवल आत्म तत्व को नहीं बोलते जो जन्म देने वाली मातृशक्ति के शरीर में रहती। उसी की आत्मा को हम माँ नहीं बोलते, पूरे शरीर को माँ बोलते, पूरे शरीर को पिता बोलते हैं। उसमें आत्मा भी आ गई, उसमें शरीर भी आ गए, उसमें जो भी उस पिता का व्यक्तित्व है वो संपूर्ण आ गया। वैसे ही उस प्रजापति ब्रह्म को, विराट पुरुष को ही प्रजापति कहा, उसी को पिता कहा। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे हमारा पिता है, पिता हम जिसे कह रहे हैं वो भौतिक और चेतन तत्वों का मेल है। हम केवल आत्मा को पिता नहीं कह रहे, उसके अंदर पंचभूतों से बना शरीर भी शामिल है, उसके अंदर हार्ड मास सब कुछ शामिल है, उसके अंदर चेतना, भावना, समर्पण, प्रेम, करुणा, पुत्र के प्रति जो लगाव, वो सारी चीजें मौजूद है। जिसे हम पिता कह रहे हैं उसके अंदर, जिसे हम परम पिता कह रहे हैं उसके अंदर भी ये सारी चीजें। लेकिन जैसे जिसको हम पिता कह रहे हैं, ये पिता पूरी देह, पूरे व्यक्तित्व को कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर और उसकी चेतना अलग है। चेतना शरीर नहीं है और शरीर चेतना नहीं है। देह भौतिक है, आत्म तत्व अभौतिक है। जैसे हमारी आत्मा अभौतिक है, हमारी देह भौतिक है, वैसे ये पूरा ब्रह्मांड भौतिक है। ये पूरा जगत, पूरा विश्व प्रकृति के विकारों से बना है। लेकिन इन सबसे पृथक, अप्राकृतिक, अभौतिक, महान चेतना परमात्मा है। जैसे हम आत्मा इस शरीर से अलग, जैसे पिता की आत्मा उसके शरीर से अलग है, लेकिन हम लोकाचार में, व्यवहार में, साकार रूप में उसी को संबोधित करके पिता कर रहे हैं। इसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड को जब हम संबोधित करेंगे तो हम परमात्मा को ही संबोधित कर रहे हैं। हम ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी को नहीं कर रहे हैं। हम चांद, सूरज को नहीं कर रहे हैं। हम इन लोक लोकांतरों को नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर जो विद्यमान, इनको जीवन देने वाली, इनको चलाने वाली जो परम सत्ता परमात्मा है, जो सब में व्यापक सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर है, उस दीनानाथ को ही हम नमन कर रहे हैं। हम उसी को प्रजापति कह रहे हैं, हम उसी को ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्मांड का स्वामी कह रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी देह को बनाने वाला भी वो है। तो पूरी देह को फील करो और पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करो। शरीर का रचने वाला प्रजापति विराट है,
और इस ब्रह्मांड का रचने वाला प्रजापति विराट है। ब्रह्मांड में पिंड है और पिंड में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किसे कह रहे हैं? जो ब्रह्म के द्वारा ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व विशाल है, यही ब्रह्मांड है और इसी में शरीर है। तो शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। ब्रह्मांड में ही एक सूर्य की भांति, चंद्रमा की भांति, पृथ्वी की भांति, छोटे मोटे पदार्थों की भांति एक पदार्थ, एक वस्तु, ईश्वर निर्मित एक महान, अद्भुत, विचित्र, श्रेष्ठ रचना है। तो जैसे हमारी देह की समस्त क्रियाएं प्रजापति की व्यवस्था से हो रही है और हमारा शरीर उसकी प्रजा है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ये सब उसकी प्रजा है। और इन अनंत पृथ्वियों के ऊपर रहने वाले जो अनंत प्राणी हैं, वो सब उसकी प्रजा के अंतर्गत आते हैं। तो हम सब उसी प्रजापति की संतानें हैं, इस पृथ्वीवासी और अन्य पृथ्वीवासी। तो प्रजापति परमेश्वर के इस विराट स्वरूप को बेहतर अनुभव करें, इसे जीवन में और जगत में सर्वत्र अनुभव करें, अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव करें। अब प्रजापति के प्रजापालक स्वरूप पर विचार करें। वो प्रजाओं का पालन कैसे कर रहा है, इसकी एक इकाई को समझेंगे तो फिर उसका विस्तार करके हम अपने ज्ञान को व्यापक करके उसे विस्तृत रूप में समझ सकेंगे। मनुष्य की अपनी काया को, अपने देह को, अपने जीवन को ले और इस जीवन का वो परमपिता कैसे पालन कर रहा है। रात भर हम सोकर आज की सुबह में आए हैं, रात भर हम उसकी गोद में, उसके आंचल, उसकी व्यवस्था में विश्राम कर रहे थे। हम उस समय न स्त्री थे, न पुरुष थे, न राजा थे, न रंक थे, न गरीब थे, न अमीर थे, न बीमार थे, न स्वस्थ थे। न उस समय हम कुरूप थे, न हम सुरूप थे। उस समय न हम मोटे पतले नाटे थे, न हम उस समय जेल में थे, न हम आजाद थे, न हम बंदी थे, न हम मुक्त थे। उस समय न हम अच्छे थे, न हम बुरे थे, केवल हम अपने रूप में परमात्मा की व्यवस्था में थे। उस समय न डर था, न भय था, न चिंता थी, न समस्या थी, कोई फ़िक्र नहीं, कोई बाधा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था जब हम निद्रा में थे, क्योंकि हम परमात्मा की व्यवस्था रूपी गोद में थे, हृदय में थे, उस हृदय के स्वामी के आंचल में थे। ये कहाँ से सुख मिला? ये प्रजापति से सुख मिला। ये प्रजापालक समस्त प्रजाओं के प्राणियों से प्रेम करने वाले, उनको जन्म देने वाले, उनका पालन करने वाले, उनका पोषण करने वाले और उनके देहों को बदल कर नए वस्त्र पहनाने वाले प्रजापालक परमात्मा की गोद में थे। ये उसने किया। ये जो श्वास आ रही है, जिसमें जीवन आ रहा है, जिससे प्राणों की ज्योति, देह के भीतर की जीवन ज्योति जगमगा रही है, ये प्राण जो बाहर से भीतर आ रहे हैं, इनमें भी भगवान ने जीवनी शक्ति को बना रखा है। ये जीवनी शक्ति उसी प्रजापालक परमात्मा का स्नेह बन के आ रही। मानो वही श्वास से, अपनी श्वास से हमारी श्वास की ज्योत को जगमगा रहा है। वो अपनी चेतना से, अपने सामर्थ्य से, अपनी व्यवस्था से, अपनी शक्तियों से हमारी चेतना, हमारी आत्मा के निवास और इस शरीर में रहने की सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। हमें पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं शरीर के भीतर कैसे सारे काम चल रहे हैं, हमें पता नहीं जन्म से मृत्यु के बीच देह के भीतर कैसे हमारा मन काम करता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती है, हमारी बुद्धि, हमारी
हमारा अहंकार, हमारे प्राण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा कैसे काम करती, कैसे 72,000 नस नाड़ियों के अंदर सारी व्यवस्था देह की होती, हमें नहीं पता। हमें पता नहीं, ये सारा पता परमात्मा को है। तभी तो सब कुछ सुचारू व्यवस्थित रूप से चल रहा है। उस प्रभु की इस महान विराट प्रजापति प्रजापालक स्वरूप को प्रणाम करें, जिसने मीठे फल पेड़ पौधों पर लगाए हैं, जिसने सुंदर मुस्कुराते फूल खिलाए हैं, जिसने उन फूलों में सुगंध और वायु के साथ उसे बहाकर हम सबको आनंदित कर रहे हैं, जिसने वृक्षों के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हमारी गंदगी लेंगे और हमें जीवन देंगे। वाह! उसने सागर बनाए, लेकिन उनका पानी खारा बनाया ताकि आदमी उनका दुरुपयोग ना कर सके, और भगवान उसका सदुपयोग कर लेते हैं। सूर्य की रश्मियों से सागर के लवण युक्त जल को आकाश में उठाते हैं भाप बनाकर, और उसे आकाश में ही मीठा कर देते हैं, उसके सारे लवण को खत्म कर देते हैं, और ऊपर आकाश में दिव्य बिजली के संयोग से उस पानी को, बर्फ को पिघला करके धरती की गोद को, धरती के आंचल के सूनापन को, सूखेपन रूखेपन को, धरती की प्यास को बुझा देते हैं और हरी भरी कर देते हैं। किसानों के जीवन में और उनके मन में, उनके हृदय में नवी फसल के साथ में आह्लाद और आनंद पैदा कर देते हैं। किसानों से जुड़े जीवन, किसानों से जुड़े लोगों, व्यापारियों, बाजार, सारी दुनिया का दुख दूर कर देते, सबको अंधन की कमी को दूर कर देते। उस प्रजापति के विराट स्वरूप को देखें, हिमालय जैसे महान पर्वतों को देखें और जरा कल्पना करें फिर उस महान प्रभु की। उस समुद्र को देखें जिसमें बड़े बड़े जहाज समा जाते हैं, जिनमें हजारों लोग रह सकते हैं, पर्वत समा सकते हैं। जरा कल्पना करें, उन बादलों पर विचार करें जिसके एक बादल के फटने से पीछे बद्रीनाथ में भूचाल आ गया। जरा कल्पना करें, उन नदियों पर, सरिताओं पर, जिनमें असंख्य जल राशि बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर धरती की प्यास को बुझाती। उन जीवों पर विचार करें, उन प्राणियों पर विचार करें जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और उनके शरीरों की प्रभु रचना कर देते हैं। जरा कल्पना करें, आपकी दही के कृमियों में। जरा कल्पना करें, माँ का मीठा दूध पीकर बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनकी कैसे रचना वहां हो जाती है। जरा विचार करें, आपके शरीर की गर्मी, आपके मस्तिष्क खोपड़ी की, बालों के भीतर की गर्मी से जुएं पैदा हो जाती, स्वेदिज पसीने से वो जीव बन जाते, कैसे बन जाते, जरा कल्पना करें। अंत तो गत्वा, हृदय कहेगा, आत्मा कहेगा, देह की रों रों कहेगी, संपूर्ण शरीर कहेगा कि उस विधाता को प्रणाम करें। अपने अहम का पूर्ण त्याग करके उस भगवान के प्रति नतमस्तक होकर समर्पण करें। उस वसुधापति, जगतपति, जगत पालक, प्रजापति, विराट को प्रणाम करें। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम हैं, ये हम भी अहंकार के सहयोग से हम कह पा रहे हैं, ये अंतकरण के सहयोग से कह पा रहे हैं, नहीं तो हम कहने के लायक भी नहीं है। कैसा अभिमान, किस बात का गर्व घमंड।
जिसकी कृपा से जी रहे हैं, जिसकी कृपा से रात सोए थे, जिसकी कृपा से उठे हैं, जिसकी कृपा से देख रहे हैं, जिसकी कृपा से बोल रहे हैं, जिसकी कृपा से सुन रहे हैं, जिसकी कृपा से जी रहे हैं, जिसकी कृपा से बने पदार्थों को खाकर जीवन चला रहे हैं, जिसकी कृपा से श्वास ले रहे हैं, जिसकी कृपा से हृदय की धड़कन धड़क रही है, जिसकी कृपा से हर पल हम जी रहे हैं, उस प्रजापति विराट ने सारे जगत को और इस जीवन को दिया है। वही इसका स्वामी है, वही इसका प्रणेता, इसका निर्माता, वही इस जगत, इस विश्व का विश्वकर्मा भगवान है। इसलिए देह को देखो, प्रजापति को देखो, पशु पक्षियों के शरीरों को देखो, साक्षात प्रजापति को प्रणाम करो। माँ को देखो, पिता को देखो, पत्नी को देखो, पति को देखो, बच्चों को देखो, नौकर चाकरों को देखो, धरती पर चलने वाले जीवों को, प्राणियों को, देहधारियों को देखो, सब प्रजापति की रचना है, सब भगवान की महिमा है। सब कुछ उनकी व्यवस्था के हाथों से बना और उनके नियमों और व्यवस्थाओं में जीवन पा रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं। जीवन वो देता है और शरीर के जर्जर होने पर इस देह से निकाल कर आत्मा को फिर नवी देह में प्रवेश कराता है। शोक का कहाँ स्थान है, कहाँ अवसर है दीनता का। नास्तिकता का अर्थ है मूर्खता, नास्तिकता का अर्थ है मूढ़ता, नास्तिकता का अर्थ है तमोगुण की प्रखर प्रबल प्रगाढ़ अवस्था। नास्तिकता का कोई स्थान नहीं है। पूरे जगत में परमात्मा है, पूरे जीवन में परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। इस तत्व को याद रखें कि जिस भी जड़ वस्तु में गति है, व्यवस्था है, नियम में चल रही है, वो सब उस विधाता की कृपा, उसकी व्यवस्था में ही चल रही है। इन भावों को भीतर धारण करें, अपनी आत्मा को, अपने अंतकरण को, अपने हृदय को इस ज्ञान से सराबोर करें और इस भाव में अपने आप को सराबोर करके भगवान को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। विराट प्रजापति ब्रह्म के स्वरूप को, सच्चिदानंद प्रभु को बारंबार नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय की श्रद्धा और आदर को प्रकट करें। अब मैं मौन होता हूँ 2-3 मिनट तक। आप भगवान के साथ अपने हृदय, अपनी आत्मा की भावना को लेकर प्रभु के सन्मुख संवाद करें। भगवान के श्री चरणों में भगवान की भावना के प्रति उस भावना को भीतर बनाकर उस भावना में आकर प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारे भावों को जान रहे हैं। आप अपने मन में कह रहे हैं तो आप समझें कि मैं प्रभु से ही कह रहा हूं। आप जो भी सोच रहे हैं आप समझे कि प्रभु उसे जान रहे हैं। तो सृष्टि का कोई जर्रा उनके ज्ञान से दूर नहीं है, उनके बोध से दूर नहीं है। हर पल, हर क्षण, सब कुछ जो भी जगत में हो रहा है, सब कुछ को प्रभु जान रहे हैं। हमारे हृदय को, हमारी भावना को, हमारी सोच समझ को, हमारे प्रगाढ़ प्रभु के प्रति प्रेम को। वो दिखावटी है, बनावटी है, वो केवल बौद्धिक है या वो हृदय के अंतस्तलों से और आत्मा की गहराइयों से उठा है। वो हमारी देह की रोम रोम की चित्कार है, वो हमारी कोशिका कोशिका में हमारा रमा हुआ प्रभु के प्रति समर्पण है। क्या है वो भगवान सब जान रहे हैं। अपने आप को शुद्ध करें, प्रेम पूर्ण करें, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित करें और 3-4 मिनट भगवान के
भाव में डूबकर उनका धन्यवाद करें, अपने हृदय की कृतज्ञता प्रकट करें। केवल भाव ही से भगवान की पूजा, भाव ही से भगवान की भक्ति, भाव ही है जो आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से, स्वरूप से, उनकी आभा से, उनके आनंद से जोड़ता है। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार विराट प्रजापति परमेश्वर के महान सच्चिदानंद प्रभु के महान स्वरूप का विचार करते हुए और उस करुणा सिंधु को जीवन के हर पल, हर कालांश में, हर जीवन को देने वाले सृष्टि के हर नियम, हर व्यवस्था में, सृष्टि के उन समस्त तत्वों में जिनसे इस जीवन को जीवन मिल रहा है, उस सब का स्वामी, उस प्रजापति विराट ब्रह्म को अनुभव करते हुए उस प्रभु का धन्यवाद, उसके प्रति भावना, श्रद्धा, कृतज्ञता अर्पण करते हुए उस प्रभु को केवल ध्यान में ही नहीं, अपने जीवन में लाने का भी संकल्प करें, उसे व्यवहार में भी उतारें, उसे बातचीत में भी लाएं, उसे अपनी क्रियाओं में और अपने कर्म कौशल में भी ले आएं। जीवन सुगंधित हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन प्रभुमय हो जाएगा। ऐसा प्रयास करें। अब इस भाव के साथ, इस भाव से सराबोर स्वयं को, पूरी देह को इसमें आनंदित अनुभव करते हुए भीतर से बाहर अपनी जागरूकता को लाएं। बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर हथेलियों का परस्पर घर्षण करके उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ ओ शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का जीवन, आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके हृदय में, मानस में, अंतकरण में अपने स्वरूप को प्रकाशित करे। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको वेद का, अध्यात्म का, ईश्वर का मार्ग मिले। सब अपने जीवन का कल्याण करें, मंगल करें, अपने लिए और समाज, देश, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बने। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।